क्या आप लंबे समय तक खुद को हर्ट, डिप्रेशन, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से खुद को सेफ रखना चाहते हो? क्या आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हो? लंबे समय तक आप जवां, खूबसूरत और फिट रहना चाहते हो? तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको बताने जा रहे हैं एक चमत्कारिक तेल के बारे में, जो खाने के बाद आपको जबरदस्त तरीके से फिट और हेल्दी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये फॉरएवर आर्किटिक सी है। मेरा नाम भीष्म नारायण है और मैं आज आपको फॉरएवर आर्किटिक सी पे बहुत जबरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं। मैं ऐसी जानकारी आपको फॉरएवर आर्किटिक सी के बारे में देने जा रहा हूं जो इंटरनेट पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव कम एजुकेशनल ज्यादा लेंगे, क्योंकि जब आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे ना, तो आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज हो जाएगी। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि बहुत सारे लोग जब आर्टिक सी के बारे में बता रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले आर्टिक सी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आर्टिक सी हमारी बॉडी में कब, कैसे, क्यों, कहाँ काम करेगा, उसके बारे में वो विशेष रूप से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो उसी गैप को देखते हुए मैंने ये जानकारी देने का डिसीजन लिया कि मैं आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन आर्टिक्सी पे दूंगा। क्योंकि आर्टिक्सी ऐसा प्रोडक्ट है ना, ये आज की तारीख में एसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी है। ये क्यों नेसेसरी है, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिक्सी को सीखने से पहले, आर्टिक्सी को जानने से पहले आपको सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को जानना होगा। मैंने कहा था ना, मैं वो नॉलेज आपको दूंगा, मैं वो जानकारी आपको दूंगा जो अभी इंटरनेट पे बहुत ढंग के तरीके से अवेलेबल नहीं है। मैं आपको क्रमवार तरीके से एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा। तो आर्टिक्सी को जानने से पहले ना, पहले आप कोलेस्ट्रॉल को समझो। कोलेस्ट्रॉल को समझने के बाद टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल को समझो। चौथी चीज आपने ये समझनी है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी पे जाके किस तरह काम करता है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेस क्या हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेस क्या हैं, और हम कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की बात करते रहते हैं और उनकी इन गहराइयों को हम नहीं समझते हैं। तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर प्रोड्यूस करता है या लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और डॉक्टर्स जब कभी भी कोलेस्ट्रॉल को चेक करते हैं, तो वो आपके ब्लड का टेस्ट लेते हैं, जिस ब्लड के टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब जब कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या इससे परेशानियां हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो ये आपको हाइपरटेंशन करवा सकता है, यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम। ये हार्ट अटैक भी बहुत करवा सकता है। ये हार्ट रिलेटेड डिजीज को क्रिएट करता है। ये पैरालिसिस भी करवा सकता है। ये ब्लड को मोटा भी कर सकता है, मोटापा भी हो सकता है, किडनी की भी समस्या हो सकती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की भी समस्या हो सकती है, और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो सकती है। एक कोलेस्ट्रॉल जिसे लिवर प्रोड्यूस करता है, वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या कर सकता है, वो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे। अब आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि अब कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का है। कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप है, एक को कहते हैं एलडीएल और दूसरे को कहते हैं एसडीएल। एलडीएल का मतलब हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल का मतलब हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल हुआ। ध्यान से समझिएगा, एक हमारी बॉडी में है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक हमारी बॉडी में है गुड कोलेस्ट्रॉल। दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब देखना यह है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, इसके सोर्स क्या है, ये हमारी बॉडी में किस सोर्स से आता है। तो ये हमारी बॉडी में आता है मीट से। जो आप मटन खाते हो, जो आप चिकन खाते हो, जो भी आप एनिमल फूड लेते हो, उसके थ्रू आपकी बॉडी में बैड फैट आता है। आपके फास्ट फूड से बैड फैट आता है। प्रोसेस्ड फूड जो खाते हो, उससे आपकी बॉडी में बैड फैट आ रहा है, बटर खाने से, ऑयली फूड खाने से, जो भी कुछ आप मार्केट से
पिज्जा खा रहे हो, बर्गर्स खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, इवन जो समोसा आप मार्केट में खा रहे हो, वो समोसा भी ऑलमो मान के चलिए कि पाम ऑयल जैसे हानिकारक तेलों में बना हुआ है। तो वो आपके बॉडी में जाके ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्स क्या है, तो जो नट्स होते हैं ना, जैसे आलमंड हो गया, आपको अखरोट हो गया, तो ये जो नट्स हो गए ना, ये आपको हो गया गुड सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। फ्लैक्स सीड, जो अलसी होता है, वो हो गया आपका गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स। जो फिश ऑयल हो गया, वो हो गया आपके गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स। तो आप ये देख सकते, अब यहां आते आते आपका बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, उसके सोर्स क्या है। यहां से आपको बहुत सारी तस्वीरें दिख रही होगी। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी इंसान की बॉडी में एलडीएल बढ़ गया, एलडीएल, एलडीएल मींस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे अंदर अर्टरीज को डैमेज कर सकती है, हमारे धमनियों को प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी धमनियां जो होती है वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है। जब कोई रास्ता है वहां पे जैम लग जाता है, तो वहां से अच्छे तरीके से कोई भी गाड़ियां गुजर नहीं पाती है, जब वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन द सेम वे आपकी अर्टरीज के अंदर, अर्टरीज वाई वॉल्स के अंदर, ये जो एलडीएल है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, जिसके कारण वहां पे सूजन बनता है अर्टरीज के अंदर। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है आपके अर्टरीज के अंदर प्लैक। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम को समझिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लगभग लगभग पीले कलर का जो ये है, ये हो गई आपका प्लैक जो जमा हो गया दोनों तरफ से। और ये आपकी अर्टरीज के अंदर बिल्कुल इतना सा रास्ता बचता है, जिस रास्ते के थ्रू ब्लड को फ्लो करना पड़ता है। तो प्लैक ने क्या किया, अर्टरीज को नैरो कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने में तकलीफ हो रही है। ब्लड वहां पे बहुत बहुत प्रेशर से हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई। अब ध्यान दीजिए ब्लॉकेजेस कैसे आती है। अभी लोगों को ये चीज समझना होगा ना कि ब्लॉकेजेस तो हो गई भैया, और हमें पता ही नहीं लगता है कि ब्लॉकेजेस कब हुई और कब हार्ट अटैक आ गया। इसका भी एक रीजन है। जब किसी भी आदमी की जो धमनियां है ना, उसमें अगर 10% की ब्लॉकेज होती है और 90% अगर धमनी खुली हुई है, तो हार्ट ना, हमारी बॉडी ना कोई सिग्नल नहीं देता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता है। अब ग्रेजुअली ये ब्लॉकेज अगर 20% पे पहुंच गई, तो ओपन कितना है, 80%। नो सिग्नल, नो सिम्टम्स बाय योर बॉडी, इंसान अपनी जिंदगी बिंदास जी रहा है। फिर ब्लॉकेज बढ़ के हो गई 30% और 70% ओपन है, स्टिल नो सिग्नल फ्रॉम बॉडी, नो एनी सिम्टम्स बाय बॉडी। 40%, 60% ओपन है, नो सिग्नल, नो सिम्टम्स। 50% ब्लॉकेज है और 50% ओपन है, नो सिग्नल, नो सिम्टम्स बाय बॉडी। अब ध्यान दीजिए, मामला यहां 50-50 का हो गया। अब ब्लॉकेजेस हो गई है 51% की और ओपन है 49%। अब यहां पे ना बॉडी का लगा हुआ है अलार्म। अब इस अलार्म पे बॉडी आपको संकेत देना शुरू करेगी, अब सिम्टम्स कुछ देना शुरू करेगी। अब कभी कभी आदमी को सीने में थोड़ा दर्द होगा, एंजाइना पेन हो सकता है, थोड़ा दर्द बाएं हाथ की तरफ जा सकता है, थोड़ी गर्दन में थोड़ी डिस्कंफर्ट फील हो सकती है। लेकिन इंसान क्या करता है पता है, इंसान इग्नोर करता है। ये तकलीफ होती है, कभी रात को चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है। इंसान को जब ये प्रॉब्लम आती है, तो इंसान क्या करता है, इग्नोर करता है। और धीरे धीरे ये ब्लॉकेजेस बढ़ते बढ़ते 70%, 80% तक चली जाती है। तो वहीं पे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है। और जब हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है, तो किसी के पास कोई मौका नहीं रहता है उस इंसान को बचा पाने का। अगर माइल्ड है तो फिर ठीक है, अगर वो माइल्ड नहीं है, तो फिर फर्स्ट हार्ट अटैक इज द लास्ट हार्ट अटैक। लेकिन यहां पे अगर आप अब थोड़ी सी समझदारी करते हैं, तो आप यहां पे अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में
10 में से 7 लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। हमारे खाने पीने की आदतें इतनी खराब है कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखलाया था ना कि हमारे सोर्सेस ऑफ डाइट क्या है। आप ध्यान दीजिए, आप ज्यादा क्या खा रहे हैं, आप ये ज्यादा खा रहे हैं या आप ये ज्यादा खा रहे हैं। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में एलडीएल ज्यादा बढ़ रहा है या एसडीएल ज्यादा बढ़ रहा है। अगर एलडीएल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में धमनियों के अंदर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपको क्या होने की आवश्यकता है? आपको यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पास सेवियर है, और ये सेवियर कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, यह एक फूड सप्लीमेंट है, यह एक भोजन है, यह एक बेस्ट फूड है, यह एक सुपर फूड है जो आपके शरीर में एड़ी से चोटी तक शरीर की सभी ब्लॉक नसों को खोल देगा। और जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो ये क्या करेगा? इसके अंदर मिलेगा आपको सबसे पहले इसेंशियल फैटी एसिड्स। ध्यान दीजिएगा, ऑल फैट्स आर नॉट बैड। मैं बोल रहा हूं इसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में कि ऑल फैट्स आर नॉट बैड। और इसेंशियल का मतलब है कि आवश्यक, हमें चाहिए ही चाहिए। बॉडी फैट का यूज करके हेल्दी सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। और हमें दो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के बीच में 4:1 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन आज की रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा फूड हैबिट हो गया है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बहुत सारा आ रहा है, तो यह जो रेशियो है, ये 4:1 ना होके यह रेशियो 20:1 से लेकर 50:1 के बीच चला गया है। मीन्स कि हमने बहुत ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल अपने धमनियों के अंदर जमा कर लिया है। अब यहां पे क्या होगा, जब आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जाएगा और जाके आपके नसों को सबसे पहले, कहीं भी ब्लॉकेजेस होगी तो उन नसों को यह खोलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी ये है कि यह लो यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या को बढ़ाता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल के जगह पे गुड कोलेस्ट्रॉल रिप्लेस करेगा तो स्वतः वहां पे आपके ब्लॉकेजेस खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यही आर्टिक्सी को आप यूज करेंगे तो ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यू है ना, 60% ब्रेन के टिश्यू फैट से बने हुए हैं, जिसमें 25% इज डीएचए। और डीएचए क्या करता है? ये आपके इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, किसी भी चीजों को सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर बच्चों को अगर आप फॉरएवर आर्टिक्सी देते हैं तो बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, बच्चों की मेमोरी इनहांस होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उनकी सीखने की एबिलिटी बढ़ेगी। मींस ये बड़े अगर ले रहे हैं तो बड़े की ब्लॉकेजेस क्लीन हो रही है, अगर बच्चे भी ले रहे हैं तो बच्चे के दिमाग बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, बड़ा का ब्लॉकेजेस क्लीन हो रहा है तो उनके ब्रेन पे भी तो काम हो रहा है। मतलब एक ही आर्टिक्सी कई जगह जाके काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसी को आगे हम इसी का प्रयोग जो है करते हैं तो आंखों पे भी इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है, क्योंकि डीएचए बहुत आवश्यक है हमारे रेटिना के नॉर्मल फंक्शन के लिए। और रेटिना का जो फोटो रिसेप्टर है वो लिपिड प्रोटीन का बना होता है, और जो फोटो रिसेप्टर जो है, हाफ ऑफ द फोटो रिसेप्टर इज डीएचए। तो ये आपके विजन के लिए बहुत अच्छा है, ये विजन में डीजनरेशन हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, आंखों में जो फटीग हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किन्हीं व्यक्ति को आंखों की समस्या है, विजन की प्रॉब्लम है, तो वह व्यक्ति अगर चाहे तो फॉरएवर आर्टिक्सी के साथ फॉरएवर आई विजन इस प्रोडक्ट को भी यूज कर ले तो उसको आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। मैंने एक वीडियो फॉरएवर आई विजन पे बना रखा है, वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप फॉरएवर आई विजन का वीडियो भी जरूर देख लेंगे अगर आप आंखों की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो। हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है आर्टिक्सी, क्योंकि आर्टिक्सी के अंदर ना ईपीए और डीएचए नाम के एंटी इंफ्लामेटरी और लुब्रिकेटिंग एजेंट है,
जहां कहीं भी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, किसी भी प्रकार का सूजन है, तो वहां पे अगर आर्टिक्सी दिया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यह हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आर्टिक्सी को यूज करते हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। देखिए, ये ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप आर्टिक्सी को खाएंगे, आपके स्किन पे भी जाके काम करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। कहीं भी कोई प्रकार का इन्फ्लामेशन होगा, इचिंग की प्रॉब्लम होगी, स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे भी जाके आर्टिक्सी अपने बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स को देता है। आर्टिक्सी यूज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका ना एजिंग स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये आपके स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो डैमेज हो सकती है ना बाहर से, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, उसको ये रोकता है। तो आपको ये खूबसूरत भी बना के रखेगा, आर्टिक्सी का रेगुलर प्रयोग जवान भी बना के रखेगा, ब्लॉकेजेस भी नहीं होने देगा, आपके ब्रेन को भी अच्छा रखेगा, आपके जॉइंट्स को भी अच्छा रखेगा। मैंने क्या कहा था? ये इसेंशियल फैटी एसिड है। क्योंकि ये इसेंशियल फैटी एसिड है, तो यह आपको प्रतिदिन अपनी भोजन की श्रृंखला में इसको शामिल करना ही करना चाहिए, अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपना जीवन रोग मुक्त जीना चाहते हैं। तो इसके और भी क्या क्या फायदे हैं? इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है फर्टिलिटी के लिए। इसका बहुत, जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, उसको अवॉइड करना चाहती हैं जो महिलाएं, वहां पे आर्टिक्सी का प्रयोग बहुत अच्छा है। क्योंकि आर्टिक्सी लेने से जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर 100 साल के बुजुर्ग की सेहत पे जाके काम करता है। ये इतना सेफ प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये मेडिसिन नहीं है। अब आप कहेंगे कि ओमेगा 3 मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं फॉरएवर का ही ओमेगा 3 क्यों लूं? बहुत अच्छी लगी वीडियो आप, क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि फॉरएवर का आर्टिक सी ही बेस्ट आर्टिक ओमेगा 3 क्यों है? देखिए, समझिए बातों को सबसे पहले बड़े ध्यान से। आर्टिक सी की ना पहले खोज शुरू हुई। खोज इस बात पे शुरू हुई, देखा गया कि आर्टिक सी कहाँ पाया जाता है। तो पाया गया कि आर्टिक सी सबसे पहले बीन्स में पाया जाता है। उससे बेटर आर्टिक सी कहाँ पाया जाता है? तो पाया, समझा गया कि नट्स में पाया जाता है। फिर देखा गया कि इससे बेटर आर्टिक सी कहाँ पाया जाता है? तो समझा गया कि इससे बेटर आर्टिक सी फिश में पाया जाता है। फिर देखा गया कि भाई, फिश में तो पाया जाता है, लेकिन फिश से भी अच्छा आर्टिक सी कहाँ पाया जाता है? तो फिश में भी जो प्रजाति होती है सैल्मन और टूना, सैल्मन और टूना नाम की मछलियों में बेस्ट आर्टिक सी पाया जाता है। तो अब देखा गया कि अब ना लोगों की ना रिसर्च आके यहाँ पे खत्म हो गई कि बेस्ट आर्टिक सी ना कहाँ पाया गया? सैल्मन और टूना नाम की फिश में पाया गया। दुनिया की रिसर्च ना यहाँ पे आके खत्म होती है और फॉरएवर की रिसर्च यहाँ से शुरू होती है। फॉरएवर के साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि सपोज कि सैल्मन और टूना नाम की फिश में बेस्ट आर्टिक पाया तो जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में जितने भी समुद्र है ना, वो कंटेमिनेट हो चुके हैं, उसमें प्रदूषण आ चुका है। कहां से? मरकरी से। क्योंकि हर समुद्र में मरकरी आया जा चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या उस बेस्ट मछली के अंदर आ चुकी है, उस सैल्मन फिश में भी आ चुकी है, क्योंकि हर समुद्र में गंदगी है। तो फॉरएवर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया और उन्होंने देखना शुरू करा कि अब ऐसे कौन महासागर है जहां पे प्रदूषण नहीं पहुंचा है। तो पूरी दुनिया में 7 महासागर हैं, जिसमें एक आर्कटिक महासागर है, वहां पे कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ है, क्योंकि वहां कोई ह्यूमन अप्रोच नहीं हुई है। तो वहां पे जाके कंपनी ने फिश कीपिंग शुरू करी और देखा, तो बहुत अद्भुत परिणाम मिले। अद्भुत परिणाम ये मिले कि जब आर्टिक सी में जाके फिश कीपिंग की गई, तो वहां पे महसूस हुआ कि जो क्वालिटी एक सैल्मन की, एक नॉर्मल वाटर में जो क्वालिटी थी ओमेगा 3 की, उसी मछली की ओमेगा 3 की क्वालिटी सैल्मन की नॉर्मल वाटर में जो क्वालिटी थी, वो आर्टिक सी में जाके, यानी बर्फीले पानी में जाके, उसके ओमेगा 3 की क्वालिटी बहुत शानदार हो गई। वो इतनी अच्छी उस तेल की क्वालिटी आ गई कि वो आपकी बॉडी में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में बहुत पावरफुल क्वालिटी अपने अंदर ले आई।
तो ये आर्टिक जब आप ले रहे हैं, तो आप वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा 3 ले रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि व्हाई आर्टिक सी ओमेगा 3, तो मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है कि फॉरएवर आर्टिक सी दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 क्यों है। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 4 मिनट का वीडियो है, बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ है। और इस आर्टिक सी पे ना एक वीडियो मैं बहुत जल्दी और रिलीज करने वाला हूं, क्योंकि ये आर्टिक सी जो प्रोडक्ट है ना, बहुत सुपर प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं बेसिक चीजों को समझाने में आज रह गया। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 बहुत जल्दी भी रिलीज होगा। तो जा तब तक इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे समझिए कि प्रोडक्ट हमारा कितना अच्छा है, और इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए, प्राप्त कीजिए और खाना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।